जय हिंद। मैं रेनू, देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से। आज हम आए हैं रणवीर भैया के साथ। और आज हम आपको ना T20 के ऊपर जो वीजा मिलेंगे ना अमेरिका में, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन देंगे। तो हम रणवीर भैया से पूछेंगे कि क्या वो भी ये वीजा लगवाएंगे T20 के ऊपर। जो भी यहाँ पे मैच होने हैं अमेरिका में 1 जून से 29 जून तक, 3 स्टेट्स में है वो, टेक्सास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में। तो अभी पूरी डिटेल पूछते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। आपके जितने भी श्रोतागण हैं देश और विदेश में, सभी को मेरी नमस्ते। और सारे भाई इसने सब्सक्राइब करना। भाई बहन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अमेरिका की जानकारी समय समय पर आपको दे रहे हैं। हाँ जी बहन तो जी। तो भैया आप ये बताओ कि अमेरिका वाले जो वीजा देंगे T20 के ऊपर, ये वीजा आप भी लगवाओगे क्या? आपके जो ऑफिस है इंडिया में वो भी काम कर रहे हैं क्या इसके ऊपर? हाँ, तो सबसे पहले तो देसी विदेशी ग्लोबल चैनल वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी बहन ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि T20 पे जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं, कि अपने देश में बहुत से इमिग्रेशन के लोगों ने यूट्यूब माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक ऐसी चर्चा छेड़ दी कि T20 पे बहुत ज्यादा वीजा अमेरिका देगा। जैसे ये कह दिया कि मैं जैसे खुला ही देना है, और लोग इसमें पागल हो गए, फंसने लग रहे। तो मेरे पास भी टेलीफोन आते हैं बहुत से लोगों के, और मैं भी जैसे ये मेरे भी हमने ऑफिस खोल रखे, तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम कि 50-40 हजार की मैं तो दे के जाऊंगा, लेकिन अपन वो 50-40 हजार 2-4 लाख नहीं चाहिए। अपन तो चंदा ही नहीं, गलत ढंग का पैसा चाहिए नहीं। मुझे पता है इस बात का कि जो मेरा किसान और मेरा जो फ्रेश बच्चा है +2, वो कभी दिल्ली तक नहीं गया, T20 उसने देखा नहीं, इंडिया से बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, तो उसको क्या वीजा मिल जाएगा? लेकिन पैसा खराब करवाने के लिए लोगों ने कह दिया कि आ जाओ भाई, हम आपको वीजा देंगे, अब 100% मिलेगा, लोगों ने बड़ा थोक में मिलेगा। ये उन्होंने कह के लोगों को लालच में डाल दिया। मैं इस तरह का लालच का काम ना करता, लेकिन मेरा काम है। और आपने बड़ा अच्छा मुद्दा था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले तो, कि इन लोगों को बचाने का काम भी आप कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बात बताइए कि ये 1 जून से 29 जून के बीच में है जैसा आपने बताया, और 3 शहरों में जैसा आपने बताया, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में और फ्लोरिडा में। हाँ जी। तो ये सबसे पहले तो ये बताओ कि जो बच्चा कभी कहीं गया नहीं, जो किसान कभी गया नहीं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, उसने कभी कोई टैक्स नहीं भरा, तो क्या उसको वीजा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 99.99 उसके चांस नहीं है। तो पैसा खराब होने के चांस है। और हम लोग पैसा, हमारे किसान और मजदूर परिवार की जमीन कैसे बचे, उनके प्लॉट कैसे बचे, वो ठगाई में ना आए, इन चीजों पे हम काम करते हैं। और दूसरी बात एक मोटी सी समझा देता हूं जी। टूरिस्ट वीजा के लिए दिसंबर 2024 या 2025 की डेट मिलने लग रही है। डेट मिलनी ही नहीं इंटरव्यू डेट की, और इंटरव्यू डेट अगर मिलेगी नहीं तो फिर कहां से वीजा मिलेगा? सही बात तो है, मतलब एम्बेसी में डेट ही अवेलेबल नहीं है इंटरव्यू के लिए। डेट अवेलेबल नहीं है। डेट अब फरवरी आ गया, वो इतने कागज कुगज पूरे करेगा, फरवरी निकल गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, डेट ही नहीं है। अभी तो स्टडी वालों की भी डेट नहीं है, टूरिस्ट वालों को कहां दे देंगे? पिछले 2 साल से स्टडी वाले वीजा के लिए तो इंटरव्यू मिल जाता है, टूरिस्ट के लिए तो अभी थोड़ा सा मिला था, थोड़े से अभी नवंबर दिसंबर में। उसके बाद अब फिर बंद है। बहुत से लोग हैं हमारे जो आना चाहते हैं, हम ट्राई भी कर रहे हैं, वो 2025 या नवंबर दिसंबर 2024 से पहले की डेट नहीं मिल रही। एक आधी अगर कोई कैंसिल होगी, एक आधी मिल भी गई। पूरे भारत में अगर कोई वीजा ऑफिसर बहुत खुश होगा, कोई मैरिज एनिवर्सरी हो उसकी, या उसकी बीवी का कोई जन्मदिन हो, उस पर खुश होकर ज्यादा से ज्यादा पूरे भारत में 5 लोगों ने मुश्किल से मिलेगा। तो ये पागल बनाने वाली बात। एक और बताऊं फिर मैं आपको, इसका प्रोसेस सुन लो। जिसने इस T20 में अपनी फाइल तैयार करनी है, वो T20 मैच देखने के लिए टिकट भी खरीदेगा। अब टिकट भी 45-50 हजार से लेकर 4-5 लाख रुपए तक की है।
जो फाइनल में जाके 5 लाख रुपए हो जाएगी। हम्म, तो वह टिकट लेनी, होटल की बुकिंग लेनी, और फिर एरोप्लेन का, जहाज का टिकट लेना, ये सारी चीजें लेके ना फिर वो अपनी फाइल जमा करावा। तो नुकसान तो देख लो कितना होगा। तो किसान तो उजड़े जाओगा, इनका कोई मतलब नहीं, इनका 50-40 हजार बढ़ जो बस। ये हम्म, रुकेंगे जी, बुकिंग तो है ना करके ना, और कैंसिल कर देंगे जहाज की टिकट भी तो जो टिकट लेनी है क्रिकेट की, वह तो कोई कैंसिल हो ना, वो तो चले गए तो चले गए। और फिर इनने जो 50-40 हजार लेने हुए भी चले गए। और डेट जहाज की भी मिलनी भैया नहीं। एक चीज, और जहाज की टिकट अगर कैंसिल करवाओगे तो पूरा अमाउंट रिफंड नहीं होता, उसमें से कुछ अमाउंट काट के आपको रिफंड करते हैं। हाँ, उसमें भी काट के देवे हैं, हाँ। होटल वाले भी काट के देवेंगे। हम्म, और टिकट लेना है 50 हजार से 4-5 लाख तक की, और 50 हजार जो वो कहना है 50 हजार तो पहले देने पड़ेंगे, 5 लाख पाछे दे देने पड़े। इतना बेवकूफ बना रखा है अपने देश के नागरिकों को। और हम उन लोगों के इसलिए खिलाफ है, तुम पाक साफ काम कर लो, किसान और मजदूर परिवार के साथ धोखापट्टी ना करो। अच्छा, ये लालची हो तो फिर मैं भी कर लेना, मेरे तो रोज के 100 फोन आवे। और मैं उन्हें को बोले चंडीगढ़ गया कदे ना जी, दिल्ली गया ना जी, फ्रेश +2 है भाई। जो +2 है, BA है में ना, उनके लिए तो आसान रास्ता एक ही है कि आइलेट्स कर ले और स्टडी वीजा पे आए। ये उससे कहीं ज्यादा आसान है तरीका, और सस्ता भी है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो पागल बना रखे हैं अपने देश में इन लोगों ने, और ये कुछ तो जमाए कुछ न्यू खाली दुकान पर बैठे हैं, कहते हो जाएगा जी, कोई नहीं, हमारे तो बहुत लग गए हैं जी। अरे कितके लग गए हैं, मैंने समझा तो दे। अब इस चीज पर तो जमाए फ्रॉड हो रहा है। कई वीडियो मैंने भी सुन ली कि बड़ा थोक में देगा जी, थोक में। मैंने तो ये भी सुनी है कि उसमें सीट तो सारी 38-40 हजार है, तो कितना थोक में दे देगा। अभी जैसे आपने मुझे बताया कि 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, सब तगड़ा कट तो उसे में मचना है। तो फिर पाकिस्तान में भी बोला हो रहा होगा देश, अब भाई खैच कर ले लो भाई, अमेरिका देवेगा। मकसद सारा का एक ही है कि कुकरे पहुंच जोड़े। तो कहने का मतलब है कि मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं आ रहा, पहुंचो ना पहुंचो, पहुंचो लेकिन रास्ते सही हो आपके। और दूसरी बात, पूरा भारत का किसान और मजदूर, उसके 3 साल की तो ITR होनी चाहिए, टैक्स भरा होना चाहिए। उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि 2-4 लाख का, 4-5 लाख का वो साल का टैक्स भी भरता हो। उसकी मतलब ITR फिल होनी चाहिए उसकी। और फिर उसका बिजनेस, उसका खाता में रुपये पड़े हो। तो ये सारी चीजें अगर है तो चांस है। अब वो है ही नहीं हमारा किसान पे, हमारा फ्रेश बच्चा उस पर, किसान मजदूर पे ये चीज है ही नहीं। अब ये है नहीं, 5-4 देशों में घूम के नहीं आया, T20 के विदेश में जाके देख के नहीं आया, तो वीजा कैसे मिलेगा, मुझे समझा तो दो। ट्रैवल हिस्ट्री हो, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उसको नहीं मिलना। और दूसरी चीज, जो टूरिस्ट वीजा है, वो टूरिस्ट वीजा तो या तो जिसकी 4-5 देशों की ट्रैवल हिस्ट्री हो और साल का 5-4 लाख रुपए टैक्स जमा करता हो, खाते में पैसे हो अच्छे खासे ही, उन्हीं का लगेगा। और दूसरा जो टूरिस्ट वीजा उनका, जो यहाँ पे किसी का रिश्तेदार है, कोई फंक्शन है, उसके लगने के चांसेस है। और तीसरा, जो जॉब में हुआ, सरकारी है चाहे प्राइवेट में, और उसी जॉब से संबंधित यहाँ कोई मीटिंग अटेंड है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो ये टूरिस्ट वीजा लगेगा। ये 3 कैटेगरी में तो बहुत बोल बोल के बताता हूं, लेकिन ये नया शुरू कर दिया कि T20 क्योंकि उन तो मतलब है कि जेब भर जो की करे। मैं लाइव भी आके बताया था। अब ये चीजें मैं अपने कति खुले तौर से बताऊं कि पूरा भारत का किसान अगर इनके चक्कर में पड़ा तो 90% नहीं 99% इनकी रेशो फेल होनी है, और किसी को इंटरव्यू डेट नहीं मिलनी। इंटरव्यू डेट किसी ने मिलनी ही नहीं, मतलब जून में जुलाई में तो इंटरव्यू डेट मिलनी ही नहीं टूरिस्ट वीजे की। अभी तक जब स्टडी वीजा की नहीं है तो टूरिस्ट की कहां मिलनी है जी। तो जब मिलती ही नहीं तो फिर उसको 50,000 दो, टिकट ले लो, बैंक अपना जहाज की टिकट लेगा, बुकिंग लेगा होटल की, और वो फिर काट काट कर देंगे। 1,50,000 तक तो बिंदी लगनी ही नहीं किसी के नुकसान में। और 99% लोगों की बिंदी लाख को लगनी लगनी है, और इंटरव्यू होना ही नहीं। फिर वही उगेगा
इंटरव्यू की डेट भी मैं ले लूंगा। अपना कम है बहुत ज्यादा इंडिया में, कि चिंता ना करें, मेरी उसमें क्या नाम, एम्बेसी में रिश्तेदारी है, जान पहचान है। एम्बेसी में रिश्तेदारी किसी के बाप की भी नहीं है, किसी के बाप की एम्बेसी नहीं है, मोदी की भी कोई नहीं मानते वो किसी की, अमेरिका एम्बेसी वाले। तो मैं स्पष्ट तौर पे एक बात बताऊं, उनका जिक्र है जब खोलते, उनका कोई सिस्टम है कि आज हमने स्टडी के लिए खोलना है, हमने टूर, बाकी तो और खोल भी नहीं रखे। टूरिस्ट का अभी खोलना है पिछले 2 साल में, और अभी स्टडी का था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई किसी का बहकाव बनाओ, और ये जो डेट उठाने के लिए भी लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 70,000 रुपये ऐसे मांगते हैं जी, कि जी चिंता ना करो, डेट तो हम 15 दिन में उठवा देंगे। मैंने ये सारे देख लिए अंदर खाते, मैंने ये 70-80 हजार भी दे के देख लिए, किसी में दाना नहीं। मैं बोला झूठ क्यों बोल रहा भाई, ने बोला सर बस ये कोई कैंसिल हो जाए, बाई चांस उठ जा, तो इनके बन गए 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो यार झूठ की दुकान बंद होनी चाहिए। और भाई मैं तो सभी ने एक बात कहूं भाई, जमा नियत है, नेक नियत का काम कर लो, बतेरा है 100 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, खानी 2 रोटी है, डेली पनीर नहीं खा सकता। और अपने बच्चा ने अगर कमा के ज्यादा देगा तो निश्चित तौर से उसके बच्चे नशेड़ी बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें कमा के देखा ही नहीं, तो बढ़ेंगे नशेड़ी। तो नियत है अपना किसान और मजदूर परिवार ने बचाओ। और मैं तो बड़ा धन्यवादी हूं आपका कि आपने आज ये मुद्दा उठाया, ताकि हमारा किसान मजदूर बच जाए। T20 सारा दिन फोन कर करके पागल हो गए T20 का पाछे। ये मैंने ये अपन ने जो अभी वीडियो बनाई थी ना पिछली वीजा के ऊपर, स्टूडेंट्स वीजा कैसे लगता है, तो 2-4 फोन आए थे कि T20 के ऊपर भी वीजा लगवाते हैं क्या, इसलिए तो ये वीडियो बनानी पड़ी हमें। तो इन सभी के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। रेनू बहन, मैं लगवा तो सारा इंडिया के दूं लेकिन लगते ही नहीं। और वो 10-20-50 हजार रुपये मैं लेकर न किसी के गलत धोखा करूं, तो फिर मेरे तो पापी आदमी नहीं हो सकता। वो पापी ये है जो उनसे झूठ बोल रहा है, दे 5 लाख रुपये। वो गए तो कोई नहीं, थाईलैंड तक भी, दुबई तक भी, और अमेरिका का वीजा की गारंटी दे हुए हैं, एम्बेसी की गारंटी दे हुए हैं। जरा मोदी ने मना कर दिया था एम्बेसी ने, यूएस एम्बेसी ने, जब वो चीफ मिनिस्टर था, कि नहीं देते हम आपको। तो ये को अच्छी प्रोफाइल है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है 4-5 देशों की, मैंने बार बार बताया, उसे उसको टैक्स जमा करता है, उसका बिजनेस अच्छा है, खाते में रुपये ठीक ठाक है, कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, वो ये इस तरह की कैटेगरी में वो अपना वीजा लगवा सकते हैं। लेकिन वो भी मेरे को एक बात का 100% डर है कि इंटरव्यू की डेट उनको भी नहीं मिलनी। T20 का चक्कर तो ये तो जून में होलेगा, और फिर वो कह देंगे जी ये तो जी डेट निकल गई, डेट मिली नहीं, तो दिसंबर में कौन देगा उन्हें, फिर भरो। फिर वो कहेंगे चल यार दूसरे में लगा देंगे पैसे वापस देने के मारे। अगर जी कोई नहीं है, पैसे तो रखे आपके, हम आपका नवंबर में लगा देंगे, चिंता ना करो, हमारी बात हो रही है, स्पॉन्सर ला दूंगा, फलाना तक। झूठ तूफान बोल बोल के उन पैसे को अटकाना, और वो बेचारा फिर भाड़े लगा लगा के कदे चंडीगढ़, कदे दिल्ली, कदे करनाल, कदे कुरुक्षेत्र, कदे हिसार, इन लोगों का बेवकूफ बना रखा है। तो ये सारी चीजें मैं तो स्टडी वीजा पे भी मैं बताने लग रहा, 35 लाख, 32 लाख, 25 लाख। मैंने आपको परसों इंटरव्यू दिया कि ले भाई इतना के मिला के है, और सारा देश के बालक 200 तो ऊपर आ लिए, 3 लाख रुपया मान लिए। ई बायोडा है, मैंने यहाँ का पता चला कि 3 लाख में बिला जी आप यूनिवर्सिटी की फीस भरांगे, मैंने बेना ही नहीं था, मैं खाली उन्हें भर्ती होगी, कि हम सब ने कहा कि अपना हाथ का करो, सब काम अपने हाथ से करो, हम नहीं करते। और जमा पाक साफ काम है। लोग तो ये जो यूनिवर्सिटी की फीस है ना, या भी ले ले 6.5 लाख, 4.5 लाख, 18 लाख, 35 लाख, क्या हम आप पे भर देंगे। और यहां उतरने के बाद कह दे फोन करके कि जी आप यूनिवर्सिटी में मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है, और उसकी फीस नहीं भरते, धक्का असाइलम लगवाते हैं पापी लोग। कई बेटी रोती हुई मिली मुझे कि सर मेरा एजेंट ने पैसे खा लिए, मैंने 35 लाख रुपए दे रखे थे उनको, और उन्होंने मेरी फीस नहीं भरी, और मैंने मजबूरी में असाइलम लगवाना पड़ा, मैं पढ़ना चाहती थी। तो इस तरह का बड़ा ही घोटाला काम होने लग रहा है। तो ये बहन जी बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया आपने T20 का, और इस T20 के ऊपर जो घोटाला स्कैम होना है वो बच जाएगा, अपना किसान और मजदूर परिवार और पढ़ने वाला बच्चा बच जाएगा। इंटरव्यू होना ही नहीं है, और इंटरव्यू मान लिया किसी का एक आधा का हो भी गया, कोई एक आधा रह गया, अगर किसी कारणवश किसी ने कैंसिल कर लिया, एक आधी मिल भी गई,
तो जब उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, खाता में रुपये नहीं है, 3 साल का उसने ITR नहीं भर रखी, उसने 2-4 लाख रुपए जमा नहीं, टैक्स नहीं भर रखा, तो उसके ना के बराबर है, ना के बराबर। तो फिर क्यों पैसे बर्बाद करने। मैं कल एक किसान को बोला, जींद के पास गांव है कड़ेबा, उसका था फोन। मैं बोला कितने किले हैं, बोला जी 1.5 किला है, और 5 लाख रुपए में बात करा कुछ चंडीगढ़, नाम नहीं बताऊंगा मैं, मेरे को उसने बता दिया कि फलानी फलानी एकेडमी है। अच्छा भाई, मैं कहा एक बात बता, तेरा 85,000 अगर तेरा लाग गए हैं, तेरा ब्योच है। बोला भाई साहब अपने लिए तो 50 भी गलते हैं। मैं बोला फिर ना करिए। और यह बात उसके लिए नहीं, लगभग सारे के लिए लागू है यार। सही बात है। एक किसान एक साल में मुश्किल से 2-3 लाख रुपए मुश्किल से बचा पाता है एक साल में, और वो 4-5 लाख T20 के चक्कर में मत खराब करना भाई। हम तो यही संदेश देंगे सबको। और तुमने अगर ट्राई भी करना है ना, तुम डायरेक्ट कर लो, एजेंट के थ्रू क्यों पैसे खराब करो। 20-25 हजार वैसे पैसे भर दो उसके वीजा के, और ट्राई कर लो। अगर तारा लाग गया तो ठीक है, नहीं तो 20-25 में काम चल जाएगा। हाँ, $185 है, 15,500 रुपये उसकी फीस है एम्बेसी की। लेकिन वो इंटरव्यू की डेट नहीं मिलनी उनने। हाँ, इंटरव्यू की डेट फिर भी नहीं मिलनी। फिर न्यू है तारा बैम में टिकेगा, तुम न्यू सोचो कदे भाई नाटे हैं अप्लाई करन तक। हाँ देखो, कोई न्यू सोचो कि नेगेटिव हो रहे हैं ये, तो हमने नाटे ये नहीं आवे, अमेरिका में बैठे हैं दोनों, और देश ने नाटे। देखो हमारा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बताना हमारा फर्ज है। कई तो अपना आपने बहुत घने पढ़े लिखे मानना है, T20 अमेरिका का टेलीफोन भाई साहब T20 पे भाई बुलाना है। मैं बोले यार तू तो अमेरिका बैठा है, बता मैंने। तो मेरे सभी किसान और मजदूर परिवार और देशवासियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वे झांसे में ना आए, नहीं तो एक एक घर से लाख लाख रुपए भी गए, और कम से कम भी पूरे देश में तो अगर लाखों आदमी ने करा तो कितने लोगों के घर खराब होने हैं। और फसल कभी तो बारिश की वजह से कम हो रही है, कभी बारिश ज्यादा होगी तो कम होगी, तो पहले ही मार में बहुत है किसान। तो ये झूठ बोल के, बकवास करके, छल कपट करके, धोखा देके इनके साथ, किसान और मजदूर के साथ इस तरह का काम ना करें। मेरी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं बड़ा धन्यवादी हूं आपका कि आज बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, बहुत से लोग बच जाएंगे। हाँ जी भैया, आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी भाई। सबने सुन ली ये इन्फॉर्मेशन। अब जिसने देखो धक्का धपी से खराब करनी है तो बेशक एजेंट के पास जाके कर लियो। और सच्चाई यही है कि एम्बेसी किसी की नहीं मानती, और उसका जो वीजा लगने का प्रोसेस है वो भैया ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसे पैसे वेस्ट ना करें। और भैया आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। मानेंगे भाई है अपने, पैसे खराब नहीं करेंगे। हाँ भाई, टीवी पे देख लियो। टीवी पर देख लिया, रुपया भी लगना। हाँ, टीवी पर घर आराम तो बैठ के देखियो। ईद भी तो देखा है। हाँ, ये दूसरे देश सब होया करता, ऑस्ट्रेलिया और कद गए, अमेरिका के नाम पर बोला बना दिया देश। हाँ, तो आराम से घर बैठ के टीवी पे भी देख सकते हो आप। तो टीवी पे और पैसे खराब करके भी टीवी पे ही देखना है, क्योंकि वीजा मिलने नहीं है, वीजा की डेट नहीं मिलनी, देखना फिर भी टीवी पे ही है। वो पैसे भी खराब करनी है तो अपनी बुद्धि पल्ला ठीक कर ले इनको। जो पैसे खराब करने हैं ना, वो छोटा अगर टीवी किसी के घर है तो वो बड़ा ले ले। ठीक बात है। हाँ, उन पीछे का बड़ा टीवी खरीद ले भाई। हाँ, कम से कम घर बड़ा टीवी तो आ जाएगा। 5-5 किलो लिया बादाम, सही बात। हाँ। तो भाई आज ही आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, शेयर इसलिए करें ताकि कोई लूटने से बच जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ जी, जय हिंद।